नमस्कार, मैं आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त कार्यालय डीसीपी ऑफिस। आपको बता दें, थाना मधु विहार इलाके में एक बेहद सनसनीखेज मामला हमारे सामने आया है। आरोप है दिल्ली पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों के ऊपर कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता दुपहिया वाहन पर वहां से गुजर रहे थे थाना मधु विहार इलाके से, जहां पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। उनके वाहन को रोका जाता है और उसके बाद जब वे डिजी लॉकर से अपने कागज चेक कराते हैं, पुलिस को जांच करने के लिए कहते हैं कि डिजी लॉकर से आप हमारे तमाम दस्तावेज चेक कर लीजिए। यदि हमने हेलमेट नहीं लगाया है तो आप हेलमेट का चालान कर सकते हैं। बावजूद इसके पुलिसकर्मी उस डिजी लॉकर को मानने से इनकार कर देते हैं, जबकि नियम के अनुसार डिजी लॉकर पे या एम परिवहन ऐप पे कोई भी वाहन के दस्तावेज मान्य होते हैं, जैसा कि आप सभी को जानकारी इस बात की होगी। लेकिन इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी उनके साथ बर्बरता करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें पीटते हुए और पुलिस बल को बुलाया जाता है और उन्हें जीपसी में डालकर थाने ले जाया जाता है, जहां ले जाकर उनके साथ बुरी तरह मारपीट की जाती है। स्क्रीन पर हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां इन लोगों को लाठी डंडों से पीटा गया और इनके शरीर पर कहां-कहां चोट आई है। आज इसी बात को लेकर काफ़ी लोग नाराज हैं, जो कि भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता हैं, वे यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनकी मांग है कि इस प्रकार के पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम लोगों का कहना है यदि इसी वारदात को किसी सिविलियन ने अंजाम दिया होता तो अब तक शायद वह सलाखों के पीछे होता, लेकिन मामला पुलिसकर्मियों का है, इसलिए पुलिस विभाग पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इस बात को लेकर तमाम बहुजन समाज के लोगों में काफ़ी नाराजगी है। आइए हम जुड़ेंगे सीधा पीड़ित लोगों से और आपको दिखाएंगे वे क्या कुछ कहते हैं इस शर्मनाक घटना के बारे में। क्या नाम है आपका? अजय गौतम। अजय, आपके साथ क्या घटना हुई थी और कब हुई थी? सर, कल शाम को लगभग 9 बजे के करीब हम आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव भाई हिमांशु वाल्मीकि जी के जन्मदिन पे जा रहे थे। हमारे साथ 7-8 गाड़ियां थी, कार, और एक हमारा सम्मानित साथी अमन जी, वो बाइक से थे, उनके पास हेलमेट नहीं था। हम जा रहे थे और मधु विहार थाने के अंतर्गत आता है एक साईं मंदिर, उस मंदिर के बगल में बैरिकेडिंग लगा था और पुलिस वाले वहाँ रोकते हैं क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हमने बाइक वहाँ पे रोकी, मतलब मन जी ने बाइक रोकी और डॉक्यूमेंट उन्हें डिजी लॉकर पे दिखाया और उन्होंने कहा डिजी लॉकर पे कोई मान्य डॉक्यूमेंट नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक दिखाओ, तो उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक दिखाया। उसके बाद भी वह उनसे बदतमीजी से बात करने लगे। फिर ये पुलिसकर्मी वर्दी में थे, बैरिकेडिंग पे खड़े थे और फिर हमारे साथी मनोज गौतम जी, हम लोग कार में थे, हम उतर के गए 2 गाड़ियों से, 2-3 लोग हम गए, हमने हाथ जोड़ा, सर मत करिए ऐसा, जाने दीजिए, या फिर आप चालान काटना चाहते काट लीजिए, हमें लेट हो रहा है, या फिर आप गाड़ी सीज करना चाहते तो हम सीज कर लीजिए, रख लीजिए, हम जा रहे हैं। लेकिन वो फिर मिसबिहेव करने लगे। वे बहुत नेता बन रहे, घना नेता बन रहा है, और पूछा कहाँ से रहने वाले हो, मैंने बताया तिल्लोकपुरी, जैसे तिल्लोकपुरी कल्याणपुरी बताते हैं, वो फिर बदतमीजी से बात करने लगते हैं। जब मैंने बताया कि हम भीम आर्मी से हैं तो और बदतमीजी से गाली गलौज करने लगे और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगे। जैसे ही ऐसा करने लगे तो मेरे हमारे साथी अमन ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब वीडियो बनाया उसी समय वो किलस गए। किलसने के बाद वो दूसरा वाला उनको कहता है कि अब हम जाने नहीं देंगे। तो हमने कहा ऐसे कैसे नहीं जाने देंगे, आप गाड़ी पकड़िए, गाड़ी के लिए जो करना चाहते हैं करिए, हमें क्यों रोक रहे हो आप। इतना बोलते ही 2-4-5 मिनट में बातचीत करते करते उन्होंने पुलिस को बुलाई और पुलिस एक आता है उनमें से जिसके नेम प्लेट वो छुपा रखा था, लेकिन यादव मुझे दिखा था, उसने डंडे से तुरंत उकसाना शुरू कर दिया। दंगा भड़काने का काम समझ लीजिए, कहीं उकसाने का काम उसने किया। डंडे से जो वीडियो बना रहा था उसको खींचने लगा और कॉलर पकड़ के जैसे खींचा, मेरे सम्मानित साथी मनोज गौतम जी ने तुरंत जवाब दिया कि आप ऐसा टच नहीं कर सकते, सम्मानित साथी है, जबकि अमन एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो जबरन, जब ऐसा इन्होंने बोला कि इनका कॉलर पकड़ के जैसे ही खींचा, मैंने कहा आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आप ये गलत हो जाएगा, समझ लीजिए अनर्थ हो जाएगा। जब हमने बोला अनर्थ हो जाएगा, फिर लाठी चार्ज वो करने लगे और फोन छीनने लगे अमन जी का। जैसे अमन जी का फोन छीना, मैंने फोन पकड़ा, फोन पकड़ते ही तुरंत हमें लाठी चार्ज करने लगे। और देखेंगे आप तो यहाँ लहू-लुहान कर दिए थे। कहीं ना कहीं मेरे साथी को देख सकते हैं, यहाँ पे सर में चोट आई, कहीं ना कहीं इनके पास जो है डंडे नहीं, इनके पास कहीं ना कहीं धारदार हथियार भी थे, धारदार हथियार से इनके सर में चोट आई है और साथ साथ हमारे पीठ में लातों से, जूते से में पब्लिक में मार रहे थे, रोड पे खले हम। ये
कौन से थाने के अंतर्गत? ये मधु विहार थाने के अंतर्गत आता है। मेरे साथ ही मैं आपको पीटने वाले कितने पुलिसकर्मी थे? हम पहले तो वो 2 थे, फिर बाद में 3 आए जिप्सी में। जब लड़ाई झगड़ा होने लगा तो पुलिसों की संख्या बढ़ गई या नहीं बढ़ी, हमें दिखाई नहीं दिया। इतना पता है 2 पहले थे, बाद में 3 आए थे। तीनों में से एक बंदा जो उकसाने का काम किया था डंडे से। क्या नाम है वो? नाम पता नहीं सर, इतना बिल्कुल हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इतना पता है एक उनमें से यादव का स्टिकर दिख रहा था, बाकी इधर का में स्टिकर नहीं दिख रहा था। इस घटना के बाद आपने पीसीआर को कॉल? सर हमने पीसीआर को कॉल किया। पहली बात तो यह है, जब वो पीटने लगे में जमीन पे मार मार के घिसा घिसा के मारने लगे, जिप्सी के अंदर में मारते हैं लात घूसे से मारते हुए। जिप्सी के अंदर भरने के बाद बिल्कुल रहम नहीं थी, हमने मुंह पे हाथ रख लिया, मेरे सम्मानित साथी ने हाथ रख लिया। इन्होंने कहा उम्र का तकाजा रखो, कम से कम उम्र का लिहाज रखो। उन्होंने और मारा इनको, और मेरे साथी अमन यहीं पे है, अमन को भी मारा, लात घुसे से अंदर ही मारा, जिप्सी के अंदर आगे पीछे डंडे से मेरे पेट में मारा, मेरे सर में मारा, अभी भी स्वेलिंग है हमारे। मार पिटाई के बाद क्या होता है? मार पिटाई के बाद वो थाने तक ले जाते हैं, थाने तक मारते हुए ले जाते हैं, कहते हैं सेक्रेट कमरे में ले चलो। और थाने में बिल्कुल गेट के सामने अगर कैमरा होगा तो आप चेक कर सकते हैं, वहां पे लात घुसे से मारते हुए उतारते हैं। सीमेंटेड रोड थी, कंक्रीट रोड थी, वहां पे लात से मारा, हमारे पीठ पे अभी भी निशान है। वहां पे लात से मारते हुए मैं कमरे में ले गए और बोले साले पे जो है मुकदमा ला दो, इनको मुकदमे में भेजो अंदर, ये दारू पिए होंगे। और बुलाते हुए मशीन लाते हैं और मशीन से चेक करते हैं, जब दारू नहीं निकलती तब भी कहते हैं जबरदस्ती साले मुकदमा डालो। वो पूछते हैं, जाति पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, क्या करते हो, सब कुछ पूछते हैं। हम सबका जवाब देते हैं, फिर भी अंततः हमें गाली देते ही रहते हैं। वो कहते हैं साले तुम लोग की मनमानी हो गई है, तुम पुलिस वालों से बहस करोगे या पुलिस वालों से ऐसी बात करोगे। अच्छा, उसके बाद जब पीसीआर को आपने सूचना दी जी, उसके बाद पुलिस से कोई मदद मिली? पीसीआर से सूचना, देखो पीसीआर से सूचना तब दी गई जब हम बिल्कुल वहां पे थाने में पहुंच गए। मेरे सम्मानित लोग वहां पहुंचे, हमारे जानने वाले लोग पहुंचे, हमारे समाज के लोग जब वहां पहुंचे उन्होंने पीसीआर कॉल करी। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हमें पता नहीं, हमारे अंदर थे और हम अंदर थाने में थे। जब हमारे लोग वहां पे पहुंचे, हमारे जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेश पवाल जी पहुंचे, हिमांशु वाल्मीकि जी पहुंचे, गुलशन जी पहुंचे, विक्की पार्चा जी पहुंचे और उनके साथ तमाम पदाधिकारी जब वहां पे पहुंचे तब वो एसएचओ से बात करते हैं, लेकिन एसएचओ तब भी सच्चाई नहीं बताते हैं। एसएचओ के साथ जो सम्मानित साथी थे वो भी नहीं सच्चाई बताते हैं। मेरे सम्मानित साथियों को बोला जाता है कि इनको चालान होगा, हमारे लोग मान लेते हैं चलो अगर उन्होंने गलती करी चालान होगा, लेकिन हमारे लोग अगर हम आपको थाने से कब छोड़ा? थाने को से लगभग 2 बजे करीब हमें छोड़ा गया, 2 बजे रात को। मामला 9 बजे का है, 2 बज गए थे कम से कम थाने तक, हमें वहीं पे बैठा के रखा गया। काफी देर तक बात हुई, लेकिन एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया था कि अर्ली मॉर्निंग आपको कार्रवाई हो जाएगी, आप लोग रात में घर जाइए, अपनी रात काली मत करिए, हम लोग भी अपनी काली ना करें। वो सब घर जा चुके हैं और 12 बजे के आसपास हम इनको लाइन हाजिर करेंगे और जो हो सकता है वो मुकदमा भी लिखेंगे। लेकिन 12 बजे जब हमारे लोग, आप देख सकते हैं अगल बगल में सारे सम्मानित लोग, जब 85% लोग बहुजन लोग जब थाने में पहुंचते हैं कि हमारे साथ जाति शोषण हुआ है, हमें मारा गया, जाति आधारित मारा गया है, पार्टी आधारित मारा गया है, संगठन आधारित मारा गया है, तो वो सचो कहता है कि हमारी तरफ से जो था, हमारे हैंड में जो था, हमने कंप्लीट कर दिया। ये हमने एप्लीकेशन डीसीपी को कन्वर्ट कर दिया है या भेज दिया है। अब डीसीपी साहब जो करना होगा करेंगे, हमारे बस की इसके आगे कुछ नहीं है। फिर हम डीसीपी ऑफिस, अभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई उन दोषी पुलिस? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आप मीडिया साथियों से और लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर 2 सिविलियन के बीच में यही लड़ाई हुई होती, अगर 2 घर के पति पत्नी में भी लड़ाई हुई होती, अब तक ये थाने के अंदर डाल देते, केस लगा देते, मुकदमा लगा देते। लेकिन हम एक सिविलियन और वो एक वर्दीधारी, तो हमें अभी तक कोई जो एफआईआर या कुछ नहीं किया ऐसी कार्रवाई। तो आज तमाम ये जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, क्या मांग है और क्या आपकी डीसीपी साहब से मुलाकात हो पाई? डीसीपी साहब से मुलाकात नहीं हुई है, उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है। और हम सभी सामाजिक लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ पे आए और डीसीपी साहब से मिलना चाहते थे कि क्या कार्रवाई हुई। अभी तक डीसीपी साहब से मुलाकात नहीं हुई है। एप्लीकेशन हमने दे दिया है और उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं है। मैं निवेदन करता हूं माननीय डीसीपी महोदया से और यहाँ के एसीपी महोदय से और हमारे एसएचओ जो संबंधित थाने के एसएचओ से, आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें, वरना हम लोग सीपी का घेराव करेंगे। हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम आंदोलनकारी लोग हैं और जरूरत पड़ेगी हमें और मान सम्मान की रक्षा करने के लिए हम सम्मान के भूखे हैं। अगर मान सम्मान की बात आएगी तो हम जमीन पे उतरेंगे, संविधान के दायरे में रहते हुए हम बिल्कुल आंदोलन करने के लिए तैयार है। अमन, क्या घटना हुई थी? जैसा कि आपके साथी का आरोप है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया पुलिस कर्मियों ने जो कि वर्दी में थे।
हाँ जी सर, बिल्कुल जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करा है। मैं अपनी बाइक से जा रहा था, उन्होंने बैरिकेड लगाए हुए थे, उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करी। मैंने बोला सर लो जी डॉक्यूमेंट। मैंने डीजी लॉकर में डॉक्यूमेंट दिखाया तो उन्होंने डीजी लॉकर से मानने को इनकार कर दिया कि हम ये नहीं मानते, हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट ला के दो। तो मैंने बोला सर आप क्यों नहीं मानते, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, डीजी लॉकर में आप देख सकते हैं। तो उन्होंने मानने से मना कर दिया। तो उन्होंने फिर मेरे सभी साथी जो गाड़ी में थे आगे, वो आए वहाँ पर, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी सर हम। दूसरी गाड़ी कौन सी? दूसरी गाड़ी वैगनार थी, जिसके अंदर बाकी सारे साथी थे। और जिस गाड़ी को रोका, जिस वाहन को, वो दोपहिया वाहन? वो दोपहिया वाहन था, मैं उस पर अकेला था, मेरे पास हेलमेट नहीं था। तो उस दौरान मैंने डॉक्यूमेंट उन्हें दिखा, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो बाकी सभी साथी आए, उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज जाने दीजिए, हमें हिमांशु बाल्मीकि के बर्थडे पर जाना है, जो भी हमने बोला। तो उन्होंने उनसे मानने से इनकार कर दिया दोबारा। फिर मैंने उन्होंने और उल्टा सीधा भी बोला था मेरे से, तू तड़ा करके बात करी थी। तो मैंने बोला सर आप तमीज से बात करिए। उन्होंने ऐसा नहीं, हमारी बात को नहीं माना। तो फिर हमारे सभी साथी ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं जाने दीजिए, हम आपको चालान काटना है, चालान काट दीजिए, मेरी गाड़ी सीज करनी है। बाइक मारपीट आपके साथ भी की है? हाँ जी सर, मेरे साथ भी मारपीट हुई है। मेरे पीठ पे उन्होंने कोनियों से मारा है, जूतों से मारा, और मुझे जमीन पे लिटा के लातों से मारा है। अच्छा, पीसीआर की कॉल होने के बाद क्या आपका मेडिकल करवाया गया? सर मैं आपको बता रहा हूँ, पीसीआर की जो कॉल हुई थी, वो हमारे सभी फोन उन्होंने जब्त कर लिए थे। हमें थाने में बिल्कुल एक कमरे में बंद कर दिया था। हमारे पास कोई भी सुविधा नहीं थी जिससे हम फोन कर सके। जब भी हमारे सभी साथी वहाँ पे मौजूद हुए, तब थाने में सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह आए, तो उनके बाद हमने पीसीआर कॉल करी, जो कि हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए करी थी। उसके बाद आपका मेडिकल चेक? हाँ जी, उनके बाद हमें एसएचओ साहब ने मेडिकल के लिए भेजा, क्योंकि हमारा मेडिकल हो चुका है। लेकिन जो पुलिसकर्मी थे वहाँ पे, 4-5 पुलिसकर्मी थे, जिन्होंने, हमें लगता है उन्होंने दारू पी रखी थी, उन्होंने गाली गलौज करी, अभद्रता करी हमारे साथ। हमारी सारी वीडियो जो मैंने फोन से बनाई थी, उन्होंने सब डिलीट कर दी। जैसे ही मेरे फोन वीडियो जब मैं फोन से वीडियो बना रहा था, जैसे उन्होंने मेरा फोन जब्त करा, उन्होंने हमारे लाठी चार्ज करी हमारे ऊपर, हमें घसीटते हुए ले गए, जिप्सी में बिठाया। जिप्सी में हमारे ऊपर लात घूसों से मारपीट करी, उन्होंने हमारे सर में घूसे मारे, बाकी बहुत सारी। उन्होंने फिर थाने के अंदर ले गए थे, वो थाने के अंदर जिप्सी से हमें उतारा, जहाँ पे कैमरा था वहीं जिप्सी रोकी, थोड़ा सा आगे ले जाकर हमें हमारे चारों साथियों को वहाँ पे लेके लात घूसों से हमें मारा गया। मारने के बाद वहाँ पे फिर वो आए थे, एसएचओ साहब आए थे। एसएचओ साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, 2 वहाँ पे मधु विहार और एक और थाना मंडावली थाना है, दोनों एसएचओ साहब वहाँ थे। उन्होंने हमारी बात सुनी, लेकिन उन्होंने भी यह कहा कि इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करो। इन्होंने बाधा डाली है, उल्टा हमारे ऊपर झूठा मुकदमा बनाने की धमकी दी, हमारे फोन सारे जब्त करे, हमारे सारे सबूत मिटाए उन्होंने। उसके बकायदा हमारे हमसे डिलीट कर दिया? हाँ जी, सारे वीडियो डिलीट कर दिए हैं। और फोन आपसे छीन लिया? फोन छीन लिया था हमसे, मेरे से पासवर्ड पूछा, और उन्होंने अंदर भी कमरे में लिया गया, हमसे जाति सूचक शब्द कहे कि सालो अनपढ़ो, सालो तुम काम धंधा क्या करते हो, क्या तुम्हारी क्या औकात है, तुम अपना परिवार देखो, समाज के लिए लड़ रहे हो, ये वो। उन्होंने ये शब्द हमें यूज करे और बोले तुम पे झूठा मुकदमा बनाएंगे, अब तुम्हारी सारी अकड़ निकलेगी। अभी आला अधिकारियों के संज्ञान में मामला जाने के बाद क्या लगता है, कुछ कार्रवाई? सर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें आला अधिकारियों ने, एसएचओ साहब ने कल रात को बोला था कि हम आपको कल सुबह तक पुलिस वाले हमें लाइन हाजिर करेंगे। रात को हमारे अध्यक्ष साहब थे, उनके सामने उन्होंने हमें तसल्ली दे दी थी। लेकिन हम सुबह जब 12 बजे गए, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। जो एक सिंपल से एक कंप्लेंट हमारी रजिस्टर हुई है, कंप्लेंट के ऊपर उन्होंने बोला जब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में कितने दिन लगे कुछ नहीं पता है, 15-20 दिन, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। और जो हमारे साथी है, इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, इनका सर फाड़ा गया, जो कि 308 के अंतर्गत आता है। इसमें तुरंत कार्रवाई करनी होती है और तुरंत एफआईआर रजिस्टर करनी होती है, ये उन्होंने नहीं करा। जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं तमाम कार्यकर्ता, तो आपकी क्या मांग है? सर हमारी मांग ये है, जो ये पुलिसकर्मी है, सारे पुलिसकर्मी जितने भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने अपनी जो गुस्सा निकाला है बहुजन समाज के ऊपर, उनके ऊपर कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे अधिकारियों को पुलिस में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम करते हैं। तो हमारे यही है कि उन्हें सस्पेंड करा जाए, उन पर 308 का मुकदमा लगाया जाए और उन पर SC/ST भी लगाया जाए। क्या नाम है सर? राम अभिलाष नाम है सर। आपके साथ मारपीट करने वाले कौन कौन थे? कितने लोग थे? हमारे साथ मारपीट करने वाले 5 लोग थे। 5? पांचों वर्दी में थे? हाँ, 5 वर्दी थे, और वो भी डंडे के साथ, डंडा लेकर। अच्छा, नेम प्लेट सर उस समय हम लोग नहीं उस समय देखे नहीं थे, क्योंकि अंधेरा था उस समय। हाँ, उतना उजाला नहीं था। अच्छा, जो आपके सिर में चोट आई है, ये किस चीज से लगा है? सर उन्होंने डंडे से मार रहे थे, मैंने डंडा उनका थाम लिया और डंडा थाम छीन लिया, उन्हें दे दिया वापस। हम कहे सर ये लो, हम संविधान के दायरे में है और संविधान के दायरे में हम काम करते हैं, लेकिन उन्होंने उसी डंडे से हमारे सर पे वार किया। सर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? उन्हें कार्रवाई है कि उन्हें जस्ट सस्पेंड किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा किया जाए, हम इसे संतुष्ट हैं। ये जो कल घटना हुई है पुलिस के द्वारा, वो बहुत निंदनीय है।
कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता जाति सूचक यानी भीम आर्मी का नाम आते ही उनको लगा कि ये बहुजन लोग हैं। उसमें जो यादव समाज का व्यक्ति था उसने आते ही प्रहार करने का काम किया। सुनने के बाद हम उनके बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, आप इस तरह ना करें, लेकिन वो मान के राजी नहीं हो क्योंकि उनकी मानसिकता मनुवादी विचारधारा से मिलती हुई थी। उन्होंने हमको भी जबरन हमारे साथियों को मारने का काम किया है। आप जैसे जैसे भाइयों ने बताया उनके आपने देखे भी हैं, इंजर्ड हुए हैं, उसके बाद भी उन्होंने हमारे साथ बर्बरता नहीं काम बंद किया। जिप्सी के अंदर बैठाने के बाद बैठने के बाद ही मारा गया और जब तक हम अंदर बैठे रहे हमारे साथी एसएचओ ऑफिस के अंदर बैठे थे, लेकिन उस समय भी हमसे जाति सूचक शब्द में गाली दी गई कि तुम लोग चमार चूड़े कुछ नहीं कर सकते, देख लेंगे तुम्हारे चंद्रशेखर भाई को भी, वो भी हमारे पीछे ऐसे घूमता था, उसकी भी हमने सबक सिखाया था। इस तरह का शब्द उन्होंने पेश किया हमारे सामने। अभी किसी सिविलियन ने करा होता तो अब तक वो अरेस्ट होता और उसके मुकदमा लगा के उसको जेल भेजने का काम कर दिए होते 24 घंटे में। यहाँ एसएचओ ने भी हमारे साथ कल आश्वासन देने के बाद आज उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने का काम किया है। कहीं ना कहीं ये दिखता है कि महकमे का फेवर ले रहा है। अगर ये लोग अभी डीसीपी ऑफिस हैं, हम लोग अगर ये नहीं कार्रवाई करेंगे तो आगे बहुत सारी लड़ाई है, हम कोर्ट तक जाएंगे और रोड तक भी जाएंगे, समय आएगा आंदोलन भी करेंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे थे हमारे बीच में अमन, अजय और रामविलास हमारे बीच में थे जो कि पीड़ित हैं, जिसमें तस्वीरों में आपने देखा अजय गौतम ने भी बताया कि उनके साथ किस तरीके से लाठी डंडों से मारपीट की गई और उनके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। वहीं रामविलास को आपने देखा जिनके सिर पर गहरा घाव है, लाठी डंडों से उनका सर फोड़ दिया जाता है और उनके मोबाइल को जबरन छीनकर जब पुलिसकर्मी डिजी लॉकर की बात मानने से इनकार कर रहे थे, उन दस्तावेजों को मानने से इनकार कर रहे थे और अभद्रता जब करने लगे तो पीड़ित लोगों ने वीडियो बनाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने फ़ोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू किया तुरंत उनके साथ मारपीट की जाती है और उनका फ़ोन छीन लिया जाता है। कहीं ना कहीं फ़ोन छीनना भी एक कानूनी अपराध है। इसके अलावा पुलिसकर्मी हैं, अन्य पुलिसकर्मियों को बुलाते हैं और जिप्सी में बैठाकर उन्हें थाने ले जाकर उनके साथ बुरी तरह लाठी डंडों से मारपीट की जाती है। अब देखना यह होगा हमारी खबर प्रशासन और दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों के कानों तक जाने के बाद क्या दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि कार्रवाई होगी तो क्या जिस प्रकार से एक सिविलियन के ऊपर कार्रवाई होती है क्या पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई होगी। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।